नमस्कार। दिव्य दृष्टि संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कॉलेज व्याख्याता की तैयारी किस प्रकार करें, इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 3 प्रश्न पत्र होते हैं, एक जीके का और 2 होते हैं सब्जेक्ट के। जीके में इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला, संस्कृति और करंट अफेयर्स से संबंधित 100 प्रश्न इसमें आते हैं, जिनका अंक भार होता है 50 अंक। मतलब एक प्रश्न आधे अंक का होता है। और जो 2 प्रश्न पत्र सब्जेक्ट के होते हैं उसमें प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये दोनों ही 150 कुल 300 प्रश्न इसमें होते हैं, मतलब 150 अंक। इस प्रकार जीके जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है, अपने थर्ड पेपर होता है, तो तीनों प्रश्न पत्र मिलाकर के 200 अंक इसमें होते हैं, यानी 400 प्रश्न होते हैं इसमें। तो आपको जीके जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान से संबंधित, इसके लिए आपको लक्ष्य की गाइड या फिर पेनोरमा गाइड जो भी आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको लक्ष्य की शैली अच्छी लगे या विस्तृत पढ़ना चाहो तो पेनोरमा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शैली पसंद है। क्योंकि मैं शुरुआत से लक्ष्य पढ़ रहा था, इसलिए मुझे लक्ष्य की जो शैली है वह अच्छी लगी, इसलिए मैं तो लक्ष्य की तैयारी करके ही सफल हुआ हूँ। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में जो 3 इकाइयां हैं, तीनों इकाइयों को हमें बराबर पढ़ना है, क्योंकि इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम प्रश्न पत्र में। यदि हम किसी इकाई को कमज़ोर छोड़ देते हैं, अच्छी तरह पढ़ते नहीं है, तो वह पार्ट हमारा कमज़ोर पड़ जाता है और हम पीछे रह जाते हैं कंपटीशन में। इसलिए प्रत्येक इकाई को बराबर वेटेज देना है। प्रथम इकाई है वैदिक साहित्य, जिसमें देवता सूक्त और साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित सूक्त मंडल आदि पूछे जाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इन सब से संबंधित प्रश्न इसमें आते हैं। तो देवता और सूक्तों के लिए आपके पास यदि पहले से नेट की गाइड उपलब्ध हो तो उनसे आप पढ़ते रहिए। और जो वैदिक साहित्य में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, ये जो अन्य पार्ट हैं, उसके लिए एक संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक उमाशंकर शर्मा ऋषि की पुस्तक है, वो अच्छी है। उसके अलावा बलदेव उपाध्याय की भी संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक है, दोनों ही अच्छी है। जो उमाशंकर शर्मा ऋषि की पुस्तक है वह मैंने पढ़ी है, उसमें कई जगह प्रसंगानुसार पद्य भी है, जिनसे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। उसके बाद में जो दर्शन का पार्ट है, दर्शन में सांख्य कारिका, वेदांत सार, तर्क भाषा, अर्थ संग्रह, पातंजल योग सूत्र, ये छोटी छोटी किताबें हैं जो आपको हंसा प्रकाशन या फिर आयुर्वेद संस्कृत पुस्तकालय, जो जगदीश पुस्तकालय के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये दोनों ही शॉप आपको छोटी चौपड़ जयपुर में उसके पास में ही है। क्योंकि संस्कृत की पुस्तकें हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो आप जब भी पुस्तकें लेने जाओ तो सिलेबस की एक कॉपी प्रिंट आउट लेकर के आप दुकान पे चले जाइए और वहाँ से जो आपके सिलेबस में पुस्तकें हैं वो उनसे मांग लीजिए। जिस व्याख्याकार की आपको व्याख्या अच्छी लगे वो पुस्तकें आप वहाँ से खरीद लीजिए। उसके बाद में है सर्व दर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत। तो सर्व दर्शन संग्रह बड़ी किताब है, यदि आप इसे नहीं खरीद पाओ, क्योंकि यदि हम सभी किताबें खरीद लेंगे तो ये संस्कृत की किताबें थोड़ी कॉस्टली होती है, तो आपके थोड़ा आर्थिक भार पड़ेगा। इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक है, और यदि उसमें से बड़ी किताबें हमको छोटे टॉपिक के लिए यदि बड़ी किताब खरीदनी पड़े तो आप उसको टाल दीजिए
यदि नेट की गाइड है उसमें यदि वह टॉपिक है तो आप उसी में से पढ़ लीजिए ताकि आर्थिक भार न पड़े। उसके बाद में तृतीय अपनी इकाई है वह है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। व्याकरण में इसमें महाभाष्य का पशपशानिक है, जो इसमें महाभाष्य का प्रथम आनिक है वह है पशपशानिक, वह अपने सिलेबस में है। इसकी भी छोटी सी व्याख्या है जो आपको वहाँ मिल जाएगी किताब। उसके बाद में कारक प्रकरण जो सिद्धांत कौमुदी का है, जो डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी की व्याख्या है, बहुत शानदार व्याख्या है कारक प्रकरण की, वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। भाषा विज्ञान आप नेट की गाइड में से पढ़ लें, अच्छी है। उसके बाद में है द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में 4 इकाइयाँ हैं। द्वितीय प्रश्न में 4 इकाइयाँ हैं। इनमें जो अंतिम इकाई है वह है राजस्थान के अर्वाचीन कवि। पिछली बार इसमें से 25 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि 17 कवियों का परिचय इसमें दिया गया है सिलेबस में। 17 कवि हैं और 25 प्रश्न है। बहुत ही अच्छा वेटेज दिया गया है राजस्थान के अर्वाचीन कवियों को। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि कवियों से संबंधित इतने प्रश्न थोड़ी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हम इनको वेटेज नहीं देते हैं, तो हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए इन कवियों की एक बहुत ही छोटी सी पुस्तक है डॉक्टर मधुबाला की, डॉक्टर मधुबाला। आप इस पुस्तक को अच्छी तरह से सूत्र बना करके कवियों की जो कृतियां हैं उनको याद कीजिए, ताकि आपका एक भी प्रश्न इसमें से गलत न हो और आप दौड़ में आगे निकल जाए। जो प्रथम इकाई है इसमें वह है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र का प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय अपने पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें प्रथम और द्वितीय अध्याय की एक पुस्तक है और षष्ठ अध्याय की एक पुस्तक, मतलब व्याख्याएं हैं। 2 पुस्तकों में इन 3 अध्यायों की व्याख्याएं की गई है। यदि तीनों अध्यायों की व्याख्या आपको एक ही पुस्तक में मिल जाए तो वह भी अच्छी है। आप देख लीजिए कि कौन सी व्याख्या ठीक रहे। उसके बाद में है 10 रूपक। 10 रूपक में कुल मिलाकर के 4 प्रकाश हैं, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में प्रथम और तृतीय प्रकाश शामिल है, जिसकी आपको पूरी पुस्तक ही आपको खरीदनी पड़ेगी 10 रूपक की। बहुत ही अच्छी पुस्तक है 10 रूपक की भी। ज़्यादा विस्तृत मैटर नहीं है इसमें, लेकिन बहुत ही सरल और रुचिकर इसमें साहित्य से संबंधित हैं। फिर है काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण। काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों ही बड़ी पुस्तकें हैं। हम यदि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हम साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं तो हमारे लिए यह पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इन पुस्तकों से संबंधित जो भी मैटर है वो आप नेट की गाइड में से पढ़ सकते हैं, या अन्य कहीं पे आपको कोई इनसे संबंधित मैटर उपलब्ध हो तो वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योग। बहुत ही छोटी सी पुस्तक है जिसमें ध्वनि मत का चिंतन किया गया है। बहुत अच्छी पुस्तक है ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योग। आप इस पुस्तक को तो खरीद सकते हैं। उसके बाद में संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य इनसे संबंधित हैं। तो पहले है रामायण महाभारत और पुराण। रामायण महाभारत और पुराण, तो इनको आप पढ़ने के लिए जो उमा शंकर शर्मा ऋषि का संस्कृत साहित्य का इतिहास है वही आपके लिए पर्याप्त है। इनको पढ़ने के लिए अच्छी तरह से आप उमा शंकर शर्मा ऋषि की पुस्तक है रामायण महाभारत पुराण के लिए पढ़ सकते हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम 10 अधिकार, ये आपको यदि पुस्तक ला के पढ़ोगे तो थोड़ा क्लिष्ट लगेगा, यह आप नेट की गाइड में से पढ़ोगे तो और भी अच्छा रहेगा। मनुस्मृति इसमें अपने प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय अपने पाठ्यक्रम में है। इसके लिए तीनों अध्यायों की एक ही पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। याज्ञवल्क्य स्मृति के लिए जो व्यवहार अध्याय अपने पाठ्यक्रम में है, इसके लिए भी डॉक्टर कमल नयन शर्मा की पुस्तक है। यद्यपि पुस्तक बहुत ही बड़ी है, यदि आप लाना चाहो तो ठीक है, अन्यथा आप व्यवहार अध्याय को नेट की गाइड में से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में है संस्कृत साहित्य, जिसमें गद्य और पद्य से संबंधित साहित्य है। तो पद्य से संबंधित जो साहित्य है वह रघुवंश, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नेषदीय चरितम, बुद्ध चरितम। और जो गद्य साहित्य है अपना, उसमें है अपने 10 कुमार चरितम, हर्ष चरितम और अन्य।
तो जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उनसे संबंधित आपको सामान्य अध्ययन जो संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक है उसमें अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय इसमें पूछेंगे कि इसमें कितने सर्ग हैं, इसका लेखक कौन है, नायक कौन है आदि इनमें पूछ लेते हैं। या सामान्य परिचय में जो हर्ष चरितम है तो बाण की कृतियाँ पूछ ले, या हर्ष के चरितम से संबंधित कुछ ऐसे सामान्य आपको जानकारी पूछ सकते हैं इनमें सामान्य अध्ययन में। तो आपको इनकी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपको सामान्य अध्ययन के लिए संस्कृत साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसमें से ही आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे विशिष्ट अध्ययन, इसके लिए आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें एक एक पंक्ति देकर के पूछ सकते हैं कि यह किसने कहा, किसके लिए कहा, ऐसा भी आ जाता है। या कोई लाइन पूछ लेगी ये किस महाकाव्य से है या किस नाटक से हैं, ऐसा पूछ लेते हैं उसमें। तो इसके लिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक अपने सिलेबस में है, तो इसमें ऐसा पिछली बार पूछा गया था, एक लाइन देकर के, एक पंक्ति देकर के पूछा गया था कि यह उक्ति किसने कही। इसलिए आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही गहन रूप से आपको इनका अध्ययन करना है। फिर रघुवंश का प्रथम और त्रयोदश सर्ग, दोनों की अलग अलग पुस्तकें, दोनों की अलग अलग व्याख्याएँ उपलब्ध हैं। फिर किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, कुमार संभव का पंचम सर्ग। तो जैसे इनमें पूछ लेते हैं कई बार कि जैसे शिशुपाल वध में है तो इसमें नारद और श्री कृष्ण की एक दूसरे की आपस में प्रशंसा की गई है। नारद श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करते हैं और श्री कृष्ण जी नारद की प्रशंसा करते हैं। तो कई बार एक पंक्ति देकर के पूछ लेते हैं कि यह जो उक्ति है वह किससे संबंधित है। इसमें शिशुपाल के 3 जन्मों का वर्णन है, तो शिशुपाल, रावण और हिरण्यकश्यप, तो इनमें इनसे संबंधित भी श्लोक हैं। हो सकता है कोई श्लोक की कोई लाइन देकर के आपसे पूछ ले कि यह जो पंक्ति है वह किससे संबंधित है। इसलिए आपको ये पुस्तकें ला करके, क्योंकि इसमें जो प्रथम सर्ग है ज़्यादा विस्तृत नहीं है, लगभग 80 या 75 के आसपास इसमें श्लोक हैं, तो ज़्यादा विस्तृत नहीं है, आपको इनको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद में कादम्बरी कथामुख से लेकर के जाबाली आश्रम तक है, तो यह भी पुस्तकें अलग से है इसकी व्याख्या। उसके बाद में जो अंतिम अपनी इकाई थी वह थी राजस्थान के अर्वाचीन कवि, जिसके बारे में मैंने आपने बता दिया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहोगे कि सर आपने तो लगभग 30-35 किताबों के नाम हमें बता दिए, ज़्यादा विस्तृत कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो विज्ञापन भी नहीं आया, आपके पास बहुत सारा समय पड़ा है अभी तक, तो शेष बहुत टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो इन पुस्तकों की आपको भूमिका अवश्य पढ़नी है, क्योंकि भूमिका में इस संपूर्ण पुस्तक का सार दिया हुआ होता है, उस सार में से ही कई प्रश्न तो मिल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जब भी हम पुस्तक पढ़ें उससे पहले प्रत्येक पुस्तक का सार हमें बहुत ही गहनता से पढ़ना है। उसके बाद में आपको नियमित रूप से अभी से तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि यदि आप अभी से नियमित रूप से तैयारी रखोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यदि लिखित परीक्षा में आपके अच्छे अंक आने की उम्मीद है, आप उसी समय से अपने इंटरव्यू की तैयारी करना चालू कर दोगे, जिससे आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। यदि अच्छे अंक आपके लिखित परीक्षा में आते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, उस कॉन्फिडेंस से आपका इंटरव्यू भी शानदार जाएगा। और इंटरव्यू इसमें होता है 24 अंक का, लिखित होती है 200 अंक की। इस प्रकार कुल मिलाकर के 224 अंक इसमें टोटल होते हैं कॉलेज व्याख्याता की भर्ती में। यदि 200 में से आप पहले अच्छे अंक ले आते हैं तो 24 अंक ज़्यादा मायने नहीं रखता। उसमें यदि आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो भी यदि आपको मिलेंगे, वो भी आपके लिए सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार आप पूर्ण मनोयोग से अभी से इस कॉलेज व्याख्याता की तैयारी में जुट जाइए, ताकि आपको निश्चित रूप से सफलता मिले। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।